एक समय था जब हमारे लोगों के पास रहने के लिए अच्छे मकान नहीं थे। भूखमरी में पेट कमर से चिपके हुए होते थे। टुकड़ों पे दूसरों की झूठर पर जिंदगी जीने पे मजबूर था हमारा समाज। उस समय हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिम्मेदारियों को समझा, अनपढ़ होते हुए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अधिकार को छीन के प्राप्त किया। आज हमारे पास सब कुछ है, रहने के लिए अच्छे मकान भी हैं, बदन पे अच्छे कपड़े भी हैं और 2 वक्त की रोटी भी है। चलने के लिए हमारे पास साधन है, बोलने के लिए हमारे पास जबान है, हम बोल भी सकते हैं, हमें अधिकार है। लेकिन फिर भी लोग आज क्रांति के लिए, अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान के लिए नहीं निकलते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग अपने दायित्व को समझते हैं। कस्बा बुगरासी मोहल्ला बेलवाला में डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में हमारे यहाँ से हर वर्ष सरकारी कर्मचारी निकलते हैं। उस लाइब्रेरी को संभाल के रखने की जिम्मेदारी समाज के लोगों की है। जो लोग समाज में शिक्षित हैं, संपन्न हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है कि अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लाइब्रेरी को सुरक्षित रखना होगा। क्योंकि जो समाज शिक्षित होता है वही अपने अधिकारों को समझता है, जीवन को समझता है, जीवन के दायित्व को समझता है। इस लाइब्रेरी की आवश्यकता को समझा एडवोकेट हाई कोर्ट रेखा गौतम ने, जो प्रीतम सिंह जी की पुत्री हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनकी बेटी रेखा गौतम ने डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय के लिए 20 कुर्सियाँ, बेहतरीन कुर्सियाँ गिफ्ट की हैं और भविष्य में भी वो सहयोग करती रहेंगी, ऐसा उन्होंने हमको आश्वस्त किया है। हम धन्य हैं, हम कृतज्ञ हैं, हम दिल से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मोहल्ला बेलवाला कस्बा बुगरासी में एक बेहतरीन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क है। यहाँ पर ये उनका बुद्ध भगवान का मठ भी है, मंदिर बोलते हैं इसे, और ये सामने है पुस्तकालय। इस पुस्तकालय के लिए हमारे मोहल्ले के प्रीतम सिंह जी की बेटी रेखा गौतम एडवोकेट हाई कोर्ट ने ये चेयर गिफ्ट की हैं। 20 कुर्सियाँ, बेहतरीन कुर्सियाँ हैं। स्टील का ये पाइप है और इस पे अधिक से अधिक देर तक बच्चे बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये इस पुस्तकालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। जय, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं इस टाइम कंपटीशन तैयारी करने वाला हूँ। तो इस कुर्सी पर बैठने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यानी कि चार की जगह 10 घंटे पढ़ सकते हैं इस कुर्सी पर बैठ के, इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है। मतलब अब यकीन है आप बेहतर ज़्यादा पढ़ सकेंगे। मेरा नाम विवेक है, मैं इसी लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। इस समय मैं बीएससी कर रहा हूँ और साथ में कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। हमारी कुर्सी पुरानी हो चुकी थी, अब ये वाली कुर्सी बहुत कंफर्टेबल है। रेखा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पर हम बैठकर बहुत अच्छा पढ़ सकेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम शिवम है और मैं बीएससी का छात्र हूँ। जो हमारी पुरानी कुर्सी थी उन पर बैठने में थोड़ी परेशानी होती थी, हमें बैठने में 3-4 घंटे मुश्किल से पढ़ पाते थे। ये कुर्सी हमारे लिए रेखा दीदी ने भिजवाई है। मैं और मेरी पूरी लाइब्रेरी की टीम रेखा दीदी का सम्मान करती है, साथ में जय भीम बोलती है। उन्होंने ऐसी सुविधा करी ताकि बच्चे 4 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। मेरा भी एक सपना है टीचर बनने का, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे समाज से आती है, तो उन्हें पता बच्चों की फीलिंग्स क्या है, बच्चों के साथ कैसा रिएक्ट करना चाहिए, बच्चों को क्या क्या परेशानी होती है। इसलिए मैं और मेरी पूरी टीम रेखा दीदी का बिल्कुल सम्मान करती है और आगे भी सम्मान करती है। मेरा नाम हितेश कुमार है, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ। इसी लाइब्रेरी में पढ़ा हूँ और पढ़ाई कर भी रहा हूँ। और ये जो रेखा बुआ जी ने हमारे लिए व्यवस्था करवाई है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब का स्लोगन भी था कि शिक्षित बने। शिक्षित बनाने में वो हमारा पूरा बराबर सहयोग कर रही हैं और करती भी आई हैं और उम्मीद भी है आगे भी करती रहेंगी। ये सभी कुर्सी जो उन्होंने भिजवाई हैं एकदम कंफर्टेबल हैं बैठने में, बैठने के हिसाब से इनमें अच्छा वेंटिलेशन भी है, कभी बैठ के बोरियत फील नहीं होगी, एकदम बढ़िया बैठ के पढ़ाई भी होगी। और उन सभी को हमारी पूरी टीम दिल से धन्यवाद बोलती है और ऐसी अपेक्षा करती है कि उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहेगा। धन्यवाद जी। मधु जी, आप क्या कहेंगी? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो रेखा एडवोकेट हैं वो बहुत ही सामाजिक सोच रखती हैं और उन्होंने जो ये कुर्सियाँ भिजवाई हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। आधे बच्चे अपने काम धाम की वजह से
चले गए हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपने घर का काम भी करते हैं। उनका कहना है कि जो दीदी है रेखा दीदी, किसी की बुआ लगती हैं तो किसी की रेखा एडवोकेट हैं हमारे, तो वो कह रहे हैं कि जो रेखा एडवोकेट वो सामाजिक सोच इतना बेहतरीन रखती हैं कि बहुत बेहतरीन। हमें उन्होंने आई 14 अप्रैल को तो देखा कुर्सियाँ ख़राब थी तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि बच्चों के लिए हम कुर्सियाँ भिजवाएंगे। और रेखा एडवोकेट बहन जी को वो बहुत मानती हैं और बहुत मान और सम्मान करती हैं हमारी मायावती जी बहन जी का। तो एक बहुत अच्छी लीडर हैं और बहुत ही समाज की सेवा करती हैं। और जहाँ भी समाज को ये समझ लीजिए कहीं 50 की ज़रूरत पड़े, 50,000 की, 1 लाख की, कहीं कुर्सियों की, कहीं कुछ जो भी बनता है वो समाज में भिजवाती हैं। और हर 6 महीने पे 1 साल में भंडारे कराती हैं, भोजन दान देती हैं सबको। और रेखा का ये कहना है कि जीवन में मेरे पास जो भी है वो मेरे समाज के लिए काम आ जाए तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। रेखा जी एडवोकेट जी का बहुत आभार हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे बच्चों को कुर्सियाँ भिजवाई हैं और उनके सब परिवार है, उनका सब भाई बहन है। और धन्यवाद बहुत। आपकी आंखें नम हो गई जी? आपकी आंखें नम हो गई, कैसे, क्यों? जी वो एक हमारे बीच में एक इतनी अच्छी लीडर थी और हैं कि बहुत ही अच्छी लीडर है। तो अब वो ही है, हमें उनकी बहुत याद आती है, हर साल हर समय याद आती है 14 अप्रैल को। और बहन जी के जब बहन जी बुलंदशहर में आई थी और वो जब स्पीच दे रही थी तो बहन जी कह रही थी ये कौन लीडर है। तो उनके डैडी प्रीतम सिंह ने कहा था कि बहन जी आपकी बेटी है। तो बहन जी ने ताली बजा के ऐसे बोला था कि अरे वाह, तुमने तो प्रीतम सिंह बहुत अच्छी तरह तैयार करा बेटी को। तो वो शुरू से ही बचपन से ही लीडर थे और एक दूसरे की परेशानी वो बचपन से ही समझती थी। बहुत धन्यवाद रेखा एडवोकेट जी का जो उन्होंने कुर्सियाँ भेजी और सामान भेजा। हमारे बीच में मूर्ति देवी जी हैं। रेखा बेटी ने कुर्सियाँ भेजी हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छा किया। रेखा बेटी ने खाना पीना भी भंडारा चलाया और सबके लिए भंडारा जाकर जे करो वो खाओ। अच्छी अकल, अच्छी हिम्मत बेटा रेखा कर रही हैं, वो बेटी है मेरी। हमारे बीच में है डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समिति के अध्यक्ष जी चाचा झुम्मन सिंह जी। तो उस पुस्तकालय के लिए जो ये कुर्सी दी हैं, तो चाचा जी कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ कहेंगे रेखा के बारे में? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो उन्होंने वादा किया है वो उन्होंने वादा पूरा कर दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इन्होंने जो बच्चों का हौसला अफजाई की है इनके लिए बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह ही इन बच्चों का हौसला अफजाई करती रहेंगी और हमारी तरफ से भी उनके लिए कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। यदि कोई ऐसी कोई भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ती है हमारे लायक, उनके लिए हम भी तन मन तैयार रहेंगे, उनके लिए हर तरह से। वेरी गुड, थैंक बहुत यू। खुशी का विषय है ये, जो उन्होंने वादा किया आपने पूरा कर दिया। बहुत धन्यवाद उनके लिए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारी उनकी रोजी में और बरकत दें उन्हें, अगले साल को और हम अच्छा सहयोग मिले। जी हमारे बीच में मुकेश जी हैं, मुकेश सावंत, कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मुकेश कुमार। मैडम, आपके द्वारा जो ये सराहनीय प्रयास किया गया है, जो बच्चों के हित में आपने जो फैसला लिया है, वो आप काफ़ी सराहनीय कदम है और हमें आशा और उम्मीद भी है कि आगे जो बच्चे यहाँ पर लगातार पढ़ाई करते हैं उनके लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगे। और ये जो कुर्सियाँ हैं जो हमारे अंदर लगी हुई थी, वो कुर्सियाँ काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। आपने इतनी बारीकी के साथ में लाइब्रेरी को देखा और देखने के बाद जो चीज़ की कमी चल रही थी वो आपने पूरी की। हमें बहुत खुशी है इस बात की। आपके द्वारा ये कदम काफ़ी समाज के लिए उन्नतिदायक है, मतलब सभी बच्चों के लिए। और बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। देखिए, जो रेखा एडवोकेट समाज सेविका ने हमें यहाँ कुर्सी भिजवाई है हमारे बच्चों के लिए। उन्होंने वादा किया था, अभी अध्यक्ष जी साहब बोल रहे थे, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने वादा निभाया है। और समाज सेविका हैं वो हमेशा सहयोग और सपोर्ट करती रहती है। तो देखा आपने कितने खुश हैं ये।
जिंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन जीना किसी किसी को आता है। सुख बड़े घर में, बड़े बंगले में, बड़ी गाड़ी में, बड़े पद में, बड़े पैसे में नहीं है। सुख खुशियाँ बांटने में है। छोटी छोटी खुशियाँ बांटिए। यदि आप भी कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, अपनों के लिए, मानवता के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। जो भी कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं। यदि आपको सुख चाहिए तो सुख देना सीखिए। सुख आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोज़ को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।